क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी रात भी होती है जब स्वयं महादेव पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं? वो रात है महाशिवरात्रि। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक जागरण है, एक चेतना है, एक आंतरिक क्रांति है। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका एक और भी सच है जो आपको नहीं पता होगा। कहते हैं एक शिकारी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। रात हो गई। डर के कारण वो एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि वो पेड़ बेलपत्र का था और नीचे शिवलिंग स्थापित था। रात भर वो जागता रहा और डर के कारण पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। सुबह जब ऋषियों ने देखा तो वो अनजाने में ही पूरी रात शिव पूजन कर चुका था। उसका जीवन बदल गया, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा का अर्थ क्या है? कि अगर आपकी भावना सच्ची है तो अनजाने में किया गया प्रयास भी भगवान तक पहुंच जाता है। आज के समय में महाशिवरात्रि का असली अर्थ क्या है? ये रात है अपने अंदर झांकने की, अपने दोषों को पहचानने की और उन्हें त्यागने की। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, इन सब का त्याग ही सच्ची शिव पूजा है। जब आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो उसका अर्थ होता है मैं अपने भीतर के शिव को नमन करता हूँ। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत मत रखिए, सिर्फ मंदिर मत जाइए, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों का व्रत रखिए। नकारात्मकता को त्यागने का संकल्प लीजिए। आज रात जब घड़ी 12 बजे तो एक बार आंखें बंद करके पूरे विश्वास से कहिए, ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उन्हें अमृत चाहिए था, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष। इतना भयानक विष कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराए, असुर भयभीत हुए और पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सब एक ही स्थान पर पहुंचे, कैलाश पर्वत। भगवान शिव ध्यान में लीन थे, शांत, स्थिर, अचल। जब उन्होंने सृष्टि का कष्ट देखा तो बिना एक क्षण सोचे उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। वो विष उनके कंठ में ही रुक गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। सोचिए, जो पूरी दुनिया का जहर पी जाए वो कितना विशाल हृदय होगा। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है, जीवन में कितना भी विष आए उसे अपने अंदर रोककर दुनिया को बचाना ही शिवत्व है। एक और कथा है, इस रात का संबंध माता पार्वती से भी है। कहते हैं माता पार्वती ने कठोर तप किया, सालों तक, केवल एक ही संकल्प लेकर, शिव को पाने का। उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनकी अटूट निष्ठा ने स्वयं महादेव को भी झुका दिया और इसी पवित्र रात्रि में शिव और शक्ति का मिलन हुआ। ये मिलन सिर्फ विवाह नहीं था, ये ऊर्जा और चेतना का संगम था, पुरुष और प्रकृति का संतुलन था। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात को जागरण क्यों किया जाता है? क्योंकि ये वो रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। अगर आप इस रात ध्यान करते हैं, जप करते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, तो आपकी चेतना कई गुना बढ़ जाती है। शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव कोई आकार नहीं है, शिव एक अवस्था है। जब आपका मन शांत हो जाए, जब भीतर का क्रोध समाप्त हो जाए, जब अहंकार पिघल जाए, वहीं शिव प्रकट होते हैं। महाशिवरात्रि हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, अहंकार का त्याग। दूसरी, धैर्य और साधना। और तीसरी, अंदर के अंधकार को प्रकाश में बदलना। अगर आपको ये कहानी और इसका संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और इस पावन महाशिवरात्रि पर भगवान शिव आपके जीवन से हर विष को दूर करें और आपको शांति, शक्ति और सफलता प्रदान करें। हर हर महादेव।